मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले ये तकरीबन आधा कप दाल ले लिए। अब इसमें तकरीबन सवा कप या 1.5 कप मैं चावल डालूँगी, लेकिन पहले दाल को भिगोना है, दाल पहले भिगोनी है। ये सवा कप चावल है और ये मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब दाल को काफ़ी देर हो गई भीगी हुई, तो इस चावलों को दाल के साथ ना भिगोना है, इकट्ठा ही भिगो देना है। वैसे तो चावलों में जितना तेल डालो उतना अच्छा है, लेकिन मैंने ना मैं ज़रा कम इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने यही तेल लिया है, थोड़ा सा सरसों का और नेचर्स फ्रेश का लेती हूँ। ये कोल्ड प्रेस तेल नेचर्स फ्रेश का मैं यूज़ करती हूँ, ये ऑनलाइन मिल जाता है, पाकिस्तान में हर शहर में मिल जाता है। तो मैं फिर यही तेल यूज़ करती हूँ और इसको मुझे ना गर्म नहीं करना पड़ता, बस मैंने डायरेक्ट डालना होता है। अब इस तेल को मैंने करना है गरम, और गरम करके इसमें प्याज का बघार लगाना है। प्याज मैंने लेनी आधी, बघार के लिए ना सिर्फ मैंने आधी प्याज ली। खिचड़ी जो ना तकरीबन 2 कप में बनती है सारी मिला के, तो ये आधी प्याज बहुत है बघार के लिए। प्याज के साथ बहुत थोड़ा साबित गरम मसाला डालना है, जिसमें ना मैं एक ये बस स्टिक डालूँगी इस दालचीनी की, और एक ये बड़ी इलायची तोड़ के, और आधा चमचा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। तेल अच्छी तरह गर्म हो गया, तो अब मैंने इसमें डालना है ये प्याज, और ये गरम मसाला। सिर्फ ज़ीरा बाद में डालेगा, ये इलायची दाने और दालचीनी। अब प्याज जब इस हद तक रंग बदल लेना, तो फिर ये मेथी दाना डालना है। मेथी दाना डालने से ना जो चावलों की ठंडक और बादीपन है ना वो ख़त्म हो जाता है, और जब ये हल्का ब्राउन होगा ना प्याज, तो साथ मेथी दाना भी तैयार हो जाएगा। फिर ज़ीरा डालना। अब प्याज काफ़ी हो गई है, अब डालना है ज़ीरा, और जिसके ब्राउन होने तक प्याज भी ब्राउन हो जाएगी। अब प्याज ना बिल्कुल ब्राउन होगी, इसमें मैंने डालना है 2 चमची नमक, और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देना, इसका रंग निकल आएगा। अभी डालना है इसमें आधी चमची लहसुन और 1/4 चमची अदरक पाउडर। अब डालना है इसमें इतनी एक गरम मसाला, ये घर का पिसा हुआ मोटा गरम मसाला, बारीक नहीं डालना। ये चावल इतने डले हुए ना, अब इसमें पानी इस हिसाब से डालना है कि बस एक पौरवा ऊपर रहे, ज़्यादा नहीं डालना। बस ये काफ़ी है, ये देखिए, ज़्यादा नहीं डालना। अब इस खिचड़ी की ख़ास बात ये थी कि इसमें मैंने डालना है ये आलू की चिप्स, ये जो होते हैं फ्रेंच फ्राइज़, तो इसमें थोड़ा सा नमक पहले डालेंगे, क्योंकि नमक का पानी निकल जाएगा, नमक कम हो जाएगा। और फिर इसमें डालेंगे थोड़े से कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी। फिर इसमें डालना है लहसुन पाउडर, और जितनी देर में ना खिचड़ी पकने के करीब आती है उतनी देर तक इसको रखा रहने देना, फिर शैलो फ्राई करना है। अब ये चीज़ें मिक्स करके ना हाथ से ज़रा सा इसको मसाले को ऊपर नीचे मिला लें, ताकि वो अच्छी तरह रच जाए। ये आलू ना देखें फ्रेंच फ्राइज़ बन गए। अब इसमें डालना थोड़ा सा सूखा पुदीना। अब ये इतना सूखा पुदीना मैंने इसमें डाल दिया, डाल के और इसको हिला लें ताकि इस पर चिपक जाए। पकाते वक्त नहीं डाला था, वरना ये जल जाता। अब ये आखिर में डाला है। अब ये चावल जो है ना खिचड़ी, ये तकरीबन दम पे आ रही है, तो इस वक्त इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, ताकि सख्त वाले चावल अगर है कोई सूखे तो नीचे चले जाए। और साथ ही मैंने ये फ्रेंच फ्राइज़ जो थे ये मैंने इसमें डाल देने, ये और ये बिल्कुल थोड़े से घी में, थोड़े से ऑयल में मैंने ये दम दिए। अब ये देखें, ये फ्रेंच फ्राइज़ वाली खिचड़ी तैयार हो जाएगी, और इसको ढक के और इसको दम पे लगा देना, तो ये जो कसर आलूओं में ये भी पूरी हो जाएगी। ये बिल्कुल तैयार हो गई है फ्रेंच फ्राइज़ वाली खिचड़ी।
ये फ्रेंच फ्राइज़ वाली बड़ी मज़ेदार खिचड़ी तैयार है।